नमस्कार, आप देख रहे हैं संध्या न्यूज। मैं टिंकू कुमार आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं कुरवा पंचायत में और यहाँ की प्रत्याशी है, मुखिया प्रत्याशी है प्रियंका राय, और उनके प्रतिनिधि के तौर पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर इंद्रजीत कुमार राय जी हैं। और इनसे खास मुलाकात में बात करेंगे, इनका क्या मुद्दा है और क्या मुद्दा को लेकर पंचायत में घूम रहे हैं और क्या विकास करेंगे ये क्षेत्र में। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताइए आपकी मुद्दा क्या है पंचायत में चुनाव में। देखिए, पंचायत चुनाव में मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि हम लोगों को एजुकेट करना। जब तक हम लोग एजुकेट नहीं करेंगे, उनको बारे बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, डोर टू डोर जा कर के लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, क्योंकि 20 साल में लोग, यहाँ की पब्लिक जैसे लग रहा है कि निराश हो चुका है। जब हम लोग घर पे पहुँचते हैं तो लगता है अच्छा वोट मांगने आ गया, फिर 5 साल जाके सो जाइएगा। तो ये जो निराशा है ना, उस निराशा को जगाने के लिए हमको लग रहा है कि हम लोगों को डोर टू डोर लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, जिससे कि लोग एजुकेट हो, क्योंकि सुनना नहीं चाहते हैं। लोग जानते हैं कि आया है ठीक है, फिर चला जाएगा। लोग इस तरह से 5 साल जीत के चले जाएंगे, सीधे बोलता है हाँ अभी वोट मांगने आया है, जीत के चले जाइएगा तो कोई देखने नहीं आएगा। तो ये जो निगेटिव सेंस जो उनके अंदर में 20 साल में अंदर भरा है, उसको हम लोग बहुत डोर टू डोर जा कर के मेहनत करके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको विश्वास दिलाना थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन हम लोगों का पूरा प्रयास है कि उन तक पहुंच के उनको विश्वास को फिर से जगाएं, जिससे कि आगे जो है उनका विश्वास बना रहे। नहीं तो ऐसा होगा कि कुछ दिनों के बाद उनका विश्वास जो है ना, राजनीतिक और ये सामाजिक से ऊपर उठ करके चला जाएगा दूसरी ओर। आपकी मुद्दा क्या है चुनाव में इस बार? मुद्दा है कि लोग यहाँ पे जितनी भी योजनाएं हैं, वो योजनाएं उन तक सभी लोगों तक पहुँचे और निःशुल्क पहुँचे। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। उसके बाद में यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, ये 3-4 चीज़ जो है अलग है, जो इससे हट के है। बाकी जो बेसिक मुद्दा है वो है शौचालय, घर और आपका रोज़गार। ये रोज़गार नरेगा का 100 दिन का रोज़गार, और दूसरा यहाँ पे लघु उद्योग 20 साल में नहीं हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने। जब तक यहाँ पे हम लोग कुछ न कुछ उनके लिए छोटा छोटा उद्योग नहीं खोलेंगे, तब तक अपना जो है अर्निंग, क्योंकि घर में एक आदमी कमाएगा तो कभी भी वो जो बाकी 4 लोग घर में बैठ के खाएंगे तो कभी भी विकास नहीं होगा। विकास तब होगा जब गांव की जो लेडीज़ हैं घर की, वो कुछ कमाने लगेंगी जिस दिन, तभी विकास होगा। तो उनके कमाने के लिए हम लोगों को जब तक कुछ लघु उद्योग नहीं खोलेंगे, कुछ काम नहीं करेंगी, तो घर में 2 लोग कमाएंगे, वो लोग भी कमाएंगे, जेंट्स भी कमाएंगे, लेडीज़ भी कमाएंगे, तब हम लोग का घर का विकास होगा। नहीं तो विकास नहीं होगा। एज इट इज़ सरकार जो है जो देगी उतना ही पे ख़त्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक पंचायत नहीं, सभी पंचायत में भ्रष्टाचारी है। और किस तरह से भ्रष्टाचार को ख़त्म कीजिएगा आप? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्या होता है ना, पहले शुरुआत करना पड़ता है। एक बार में तो ख़त्म नहीं होता है, लेकिन आप खुद से शुरुआत कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के लिए पहले जितने बिचौलिए हैं ना, मीडिएटर जिसको बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं, ये लोग को बीच में से हटाना होगा। जितने लोग हैं, आप डायरेक्ट जो भी कैंडिडेट है ना, उनको डायरेक्ट लोगों तक पहुंचना है और डायरेक्ट बात करना है। बीच के मीडिएटर जिस दिन हट जाएंगे तो उस दिन से रिड्यूस होने लगेगा। और फिर अपने आप को बदलिए, फिर दूसरे को बदलिएगा ना। तो एक एक करके धीरे स्टेप बाय स्टेप आप बदल सकते हैं। एक बार में भ्रष्टाचार कभी नहीं बदलता है। जब तक स्टेप बाय स्टेप हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा स्टेप है कि आप बिचौलिए को ख़त्म करिए। यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। और उसके बाद में आप खुद बदलिए और फिर धीरे धीरे लोग भी बदल जाएंगे। आपके पंचायत में क्या काम हुए हैं मुखिया के द्वारा, और क्या वो सफल काम रहा है? देखिए, मुखिया के तौर पे हर साल 300-400 घर दिया जाता है, लेकिन घर जो है ना, जो सही में लाभार्थी है, जिसको मिलना चाहिए, वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। वही बिचौलिए के कारण जो फिर से जो अमीर कहिए चाहे जो कहिए, जिनके घर बने हुए हैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तक ले लिए हैं, और जिनका अभी भी टाटी का घर है, जो उसी में खा रहे, उसी में सो रहे, उसी में जानवर भी रह रहा है, उनके लिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम तो बोलते हैं कि ये लोग किए हैं, लेकिन स्कीम तो आता है। जैसे हमारा साल का बजट आ रहा है, बनता तो है, लेकिन वो मिट्टी खुनाता है, पोखर बनाता है, जो अनयूज है। हमारा काम है कि वो पैसे का सही यूज हम समाज में बात करके, डिस्कस करके उस सही यूज करें हम, जिससे कि लोगों का आगे इसमें विकास हो और कुछ लोग उसका उपयोग कर पाए।
और ये सब नहीं हुआ। ये सब नहीं हुआ है। जितना मतलब मिस यूज चीज़ है ना वो हो रहा है, जो आप नहीं देखिएगा आंखों से। एक भी बाथरूम आपको दिखा है कॉमन? एक बाथरूम कॉमन आपको पूरे पंचायत में दिखा है? नहीं दिखा होगा। चलिए अभी वो रोड साइड में लोग लैट्रिन करता है, कितना गंदा लगता है। कॉमन बाथरूम कहीं भी आप चले जाइए, हर पंचायत में कहीं ना कहीं देखिएगा लाल वाला एक बना हुआ रहता है। हमारे पंचायत एक भी सिंगल नहीं बना पाया लोग। क्या कुडवा पंचायत की जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो जनताओं के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहला तो हम लोगों के पास में डाटा नहीं है। हमको 3 महीना के अंदर में एक एक आदमी का हमारे पास डाटा चाहिए। जो वार्ड मेंबर होंगे, जो भी जीते हुए रहेंगे, उनके थ्रू एक डाटा तैयार कराएंगे। जो 6800 लोग हैं उनका एक एक आदमी का डाटा तैयार करेंगे, जिनकी क्वालिफिकेशन और योजनाएं जितनी हैं उनमें कौन मिला है कौन नहीं मिला है। उसके बाद हम आकलन कर सकते हैं कि कितने लोगों को क्या नहीं मिला है और कितने लोगों को और घर चाहिए, कितने लोगों को बाथरूम चाहिए, उसके और कितने लोग हमारे जो हैं उनमें क्या काबिलियत है, क्वालिफिकेशन है। उसी के बेस पे आप आगे प्लान कर सकते हैं विकास के लिए। क्वालिफिकेशन क्या है, कौन आदमी के पास क्या हुनर है, तो उस टाइप का जो है लघु उद्योग आप खोल सकते हैं। और जिन लोगों को आवश्यकता है जो भी योजना, वो आप घर बैठे सब लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि डाटा एक बार आ गया तो फिर एक एक करके आप योजना डायरेक्ट उनको पहुंचा सकते हैं जहां नहीं पहुंचा है। तो आपका कहने का मतलब है जो भी सरकार की ओर से सहायता आएगी वो सीधे लाभुकों के तौर पे मिलेगी, लाभुकों। निःशुल्क, ये सबसे बड़ी बात है। निःशुल्क पहुंचाती तो सब है लेकिन निःशुल्क। और दूसरा है पहुंचाता तो सब है लेकिन पारदर्शिता से नहीं पहुंचाता है। आप उसको अभी कितना लोग देख रहे हैं कि मोबाइल में सब लोगों को मैसेज दे रहा है, जोड़ रहा है। आप जब आप इंदिरा आवास का लिस्ट बनाते हैं तो क्यों नहीं भेज देते हैं सबको भेजिए। आज तो सब लोग मोबाइल पे सब लोग ऐप में डाल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं हमको वोट दीजिए। लेकिन जब आपने योजना आता है तो योजना क्यों नहीं डालते हैं सब लोगों को? क्यों नहीं? अभी देखिए कितना हजारों प्रचार गाड़ी चल रही है। जब योजना आता है तो एक रिक्शा पे अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है कि आपका ये योजना लॉन्च किया है, आप लोग फलाने जगह पहुँचिए, आइए दीजिए। नरेगा का हमारा यहाँ भवन बना हुआ है, 46,06,000 रुपया का भवन बना हुआ है। आज तक उसमें आप जाइए, जाके देख लीजिए, बकरी बनाता है, बैल बनाता है। वो क्यों बना है? ये गरीब का रोटी है, वहाँ जा कर के लोग अपना रोजगार ले सकता है, इसीलिए बना है। 9 बजे उनका अधिकारी बैठना है, लोग जाएगा वहाँ अपना 100 दिन के रोजगार अपना वहाँ डिमांड करेगा, लिखेगा और उनको काम बताया जाएगा। लेकिन आज 3 साल 4 साल हो गया बना हुआ, एक आदमी सिंगल वहाँ नहीं बैठता है, किसी के दरवाजे पे बैठता है। इसके लिए उनको तनख्वाह नहीं मिलता है। और 100 दिन की रोजगार जो है, जो गरीब है उनको नहीं मिलता है। जो लोग आवश्यकता नहीं है उनके अकाउंट पे पैसा जाता है, निकाल के लोग ले लेता है, फिर वापस जो है 100, 500, 1000 दे देता है। हम चाहते हैं कि जो काम करिए आप पैसा खुद रखिए, लेकिन काम करना पड़ेगा। चाहे काम नहीं है मेरे पास तो हम झाड़ू मरवाएंगे, सफाई अभियान कराएंगे, पेड़ लगवाएंगे, कुछ करवाएंगे। लेकिन 100 दिन का रोजगार अगर आवश्यकता है तो लीजिए और अपना पैसा खुद रखिए, किसी को देना नहीं है। अब सरकार तो ऐसा नहीं कर सकती है ना कि किसी के हर आदमी के पीछे एगो जो है अधिकारी लगा देगा कि आप पैसा निकाल के नहीं देना। सरकार तो आपके अकाउंट में भेज रहा है। अगर उनका पैसा होता तो उनके अकाउंट में भेजता, आपका पैसा है तो आपके अकाउंट में भेज रहा है। अब सरकार क्या करेगा? एक एक फोर्स सबको नहीं दे सकता है कि आप निकाल के मत दीजिए। लोग निकाल के भी दे रहे हैं। इतना समझिए कि आप किसी को घर आप बेच करके कोई पैसा किसी को दे देगा तो आप क्या करेंगे? लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। वो समझते हैं कि अब महंगे हैं, उन फलना बाबू का पैसा लगा हुआ है, दे देते हैं। उनका नहीं था, वो आपका था। चलिए, आप अपने ग्राम पंचायत राज कुडवा के जनताओं से क्या अपील कर रहे हैं? उनसे यही अपील करेंगे कि अभी ये जो मौका है 5 साल पे आता है सोचने समझने का। अगर आज गलत करेंगे तो 5 साल तक आप उसको भोगेंगे। इसीलिए इस बार जो है हम इतना ही कहेंगे कि सब लोग, जो लोग खड़े हैं, सबसे मिलिए, समझिए, बुझिए। और फिर आपको लगता है कि जो मेरा 5 साल का फ्यूचर अच्छा कर सकता है, उनके साथ में आप विश्वास जगाइए और उनके साथ जुड़िए और एक बार उनको मौका दे करके फिर समझिए कि हमारा पंचायत के लिए अच्छा कर सकता है, उनके साथ जाइए। संध्या न्यूज़ के माध्यम से अपने वोटरों के बीच क्या संदेश दीजिएगा कि ईवीएम नमूना के बारे में? हम तो यही बोलेंगे, ईवीएम से चार लोगों का जो है उसमें चयन हो रहा है, बाकी 2 चयन हो रहे हैं मोहर से। तो हमारा जो मुखिया पद के लिए है उसमें मेरा टेम्पू छाप है, 4 नंबर पे है। हम चाहेंगे कि अगर आप हमसे प्रभावित हैं, हमको आप पसंद करते हैं तो 4 नंबर पे बटन दबाएं और एक बार हमारे पे विश्वास करके मौका दें।
हमारे साथ थे इंद्रजीत कुमार, जो कि मुखिया प्रतिनिधि हैं कुरवा पंचायत के, और इन्होंने कहा है जो हर संभव मदद होगी जो जनताओं के बीच निःशुल्क पहुंचाने का हम काम करेंगे। कुरवा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रियंका राय हमारे साथ हैं। प्रियंका राय जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने पंचायत के जनताओं से क्या अपील कर रहे हैं? कुरवा पंचायत की जनता को मेरा प्रणाम। कुरवा पंचायत की जनता से मेरा अपील है कि मुझे अपना मत टेम्पू छाप क्रम संख्या 4 पे देकर मुझे विजयी बनाएं। सरकार की सभी योजना जनता तक पहुंचाने की काम करूंगी निःशुल्क।